भाइयों नमस्कार। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये वादियाँ इस समय मैं काठगोदाम में हूँ। ये वादियाँ काठगोदाम की वादियाँ हैं। ये बसावट बहुत ज़्यादा पहले नहीं थी, अब काफ़ी यहाँ बसावट हो चुकी है। और ये घर के पीछे आप देखेंगे, ये पर्वत श्रृंखला पेड़ पौधों से लदी हुई ये यहाँ की वादियाँ हैं। ये काठगोदाम को उत्तराखंड की पहाड़ियों उत्तराखंड के का एक द्वार कहा जाता है। यहाँ से अगर आप उत्तराखंड की तरफ जाते हैं तो यहाँ से ये एक द्वार है यहाँ का। ये चारों तरफ का परिदृश्य दिखाता है कि यहाँ से हम ऊपर को जब जाते हैं तो ये सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं, पहाड़ों के श्रृंखलाओं को पार करते हुए एक श्रृंखला, दूसरी श्रृंखला, तीसरी श्रृंखला, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उत्तराखंड के शहरों की तरफ, पहाड़ की देवभूमि की तरफ हम यहाँ से बढ़ते हैं। इसे देवभूमि का द्वार भी कहा जाता है। जो आकर्षक छटा है उसको मैं आपको एक सूक्ष्म अवलोकन कराता हूँ। ये देखिए, जहाँ पर मैं अभी रुका हुआ हूँ उसके सामने किस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये देवभूमि की एक छटा का अवलोकन यहाँ से मैं करा सकता हूँ आपको। ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ से जब जाते हैं तो आपको भीमताल, नैनीताल, अल्मोड़ा इत्यादि शहरों के लिए हम यहाँ से जाते हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड जाने के लिए एक द्वार है जिसे देवभूमि द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से नैनीताल के लिए इधर से इस साइड को जाते हैं और भीमताल के लिए आगे रानी बाग से ऐसे मुड़ते हैं तो भीमताल को जाते हैं। भीमताल से आगे जाते हुए भवाली से अगर आगे जाते हैं तो धानाचूली, मुक्तेश्वर और अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़, इस साइड को हम यहाँ से जा सकते हैं। अब ये श्रृंखला देखिए कितनी आकर्षक है, आकर्षक छटा ली है। और इसकी गोद में, इन श्रृंखलाओं की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा शहर काठगोदाम है, जो अपने आप में बहुत रमणीक और बहुत सुंदर। पहले यहाँ इतनी बसावट नहीं थी, अब जगह जगह पर खूब मकान बन चुके हैं। और यहाँ से पहले अगर दिखाता तो पहाड़ बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई देते थे, परंतु अब ऊंचे ऊंचे आलीशान मकान बन जाने की वजह से पहाड़ों का हिस्सा, कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी ये यहाँ से पहाड़ों की छटा अलौकिक लगती है और जिसको देख करके मन अपने आप ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता है। यहाँ के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो यहाँ पर बसे हैं। यहाँ से ये कुछ ही समय में भीमताल जा सकते हैं और कुछ ही समय में 1 घंटे के अंदर नैनीताल जा सकते हैं और 2-2.5 घंटे के अंदर जो है अल्मोड़ा जा सकते हैं, रानीखेत जा सकते हैं। कौसानी, जो कि बहुत ही पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है, कौसानी, जहाँ सुमित्रानंदन पंत जी का निवास स्थान था, वहाँ तक पहुँच सकते हैं और प्राकृतिक छटाओं का आनंद ले सकते हैं। आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।